बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरों से आज हम यूनिट 1 सेट से एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और इस क्वेश्चन के हैं टोटल 6 पार्ट। 4 क्वेश्चन के यहाँ पर हैं और बाकी 2 क्वेश्चन पेज नंबर क्वेश्चन है। ये यूनियन से रिलेटेड है और इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं सेट के हवाले से। सेट्स के यूनियन बनाना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंसेस ऑफ सेट, सेट एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस करना, ये सारी चीज़ें हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमने क्या सीखा था, सेट की फॉर्मेशन के सेट कितने फॉर्म्स के होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट लिखा जाता है, टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेट मौजूद है वो टेबुलर फॉर्म में है क्वेश्चन नंबर 1 में ए में, और एक सवाल हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी है। फिर हमने यहाँ पर इन सेट का अब मालूम करना है यूनियन। तो यूनियन के बारे में आपको एक चीज़ बताती चलूँ, जैसे कि आपको यूनियन का मतलब पता है, इत्तेहाद, यानी चीज़ों का एक हो जाना, लेकिन नज़्म ज़ब्त से एक सिस्टम के साथ आपस में एक साथ हो जाना। तो यहाँ पर हमने इन सेट को यूनियन में लिखना है, इनकी यूनियन बनानी है, यानी एक साथ इनको करना है। अब जैसे कि सवाल में है फाइंड द यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट, यानी कि इन नीचे दिए गए सेट्स की यूनियन मालूम करें, इनको एक कर दें। अब इनको एक करने का क्या तरीका है, ये हम रजिस्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इनकी यूनियन को मालूम करेंगे, लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पहले से लिख दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है a इज इक्वल टू 4,5 एंड b इज इक्वल टू 4, 6, 8, 9। हमने इसकी यूनियन मालूम करनी है। तो अब जिन सेट्स की, इन दोनों सेट्स की हमने यूनियन मालूम करनी है, तो हम पहले इन दोनों सेट्स को लिखेंगे। जैसे कि a यूनियन b लिखा और सेट a लिख दिया, दरमियान में अब क्या है, यूनियन लगा दिया। अब b सेट लिखेंगे। b सेट जैसे कि यूनियन के बाद b है तो यहाँ पे b सेट लिखेंगे। b सेट क्या है, 4, 6, 8, 9। और यूनियन मालूम करने के लिए सवाल को इसी तरह ही लिखा जाता है। अब a सेट के लिए ए सेट लिख दिया और यूनियन सेंटर में आ गया। बी के लिए बी का सेट लिख दिया। अब इनका यूनियन मालूम करें, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन मालूम करने का मतलब क्या है कि इनको एक कर दें। अब एक करने का भी एक तरीका है, ठीक है। यूनियन में लिखने के लिए हम दोनों सेट की तरफ देखेंगे। जो सेट में डिजिट सेम होंगे, जो चीज़ सेम होगी उसको एक दफ़ा लिख देंगे, और जो डिजिट या जो भी चीज़ सेट में सेम नहीं होगी उसको भी एक दफ़ा लिखेंगे, लेकिन सीक्वेंस के साथ। सीक्वेंस के साथ से क्या मुराद है, सबसे छोटा डिजिट यहाँ पर क्या है, दोनों सेट में 4 एक दफ़ा लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर बी सेट में 6 है और ए सेट में 5 है। तो सबसे पहले सीक्वेंस के लिहाज से या नंबर्स के लिहाज से कौन सा नंबर आता है, 4 के बाद 5, तो यहाँ फिर 5 लिखेंगे। अब हम इनका यूनियन मालूम कर रहे हैं, तो ए सेट में भी 4 है और बी सेट में भी 4 है, इसको 1 टाइम लिखा। देन उसके बाद आगे ए सेट में क्या है, 5, जो कि बी सेट में नहीं है, इसको भी लिखेंगे, क्योंकि यूनियन में क्या है, सबको एक साथ कर देना, एक हो जाना, लेकिन एक सिस्टम के साथ। फिर 5 लिखा। देन ए सेट के तो डिजिट हो गए कंप्लीट। अब सिर्फ बी सेट के डिजिट रह गए, वो क्या है, 6, 8 एंड 9। तो ये है इसका आंसर। इस तरह से हम सेट्स की यूनियन को मालूम कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन की तरफ आए तो यहाँ पर ए सेट के लिए कुछ मेंबर्स हैं और बी सेट के भी कुछ मेंबर्स हैं। ए सेट और बी सेट का हमने क्या मालूम करना है, यूनियन। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी लिखने के बाद ए के लिए ए का सेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर क्या है, यूनियन लगा दिया। फिर बी के लिए बी का सेट 2, 4, 6, 8। अजान हो रही थी इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। खैर, यहाँ पर हमने ए के लिए ए का सेट लिखा, देन यूनियन मालूम कर रहे हैं तो यूनियन लिख दिया, और बी के लिए बी का सेट लिख दिया। अब यूनियन मालूम कर रहे हैं ए यूनियन बी, दोबारा से ए यूनियन बी लिखेंगे इज इक्वल टू, और यूनियन मालूम करने का क्या तरीका है, सारे मेंबर्स को एक एक दफ़ा नीचे लिख देंगे, जो सेम होगा उसको भी एक दफ़ा लिखेंगे सीक्वेंस के साथ। जैसे कि वो 0, देन 1, 2 दोनों सेट में है 1 टाइम, 3 एक सेट में है 1 टाइम, 4 दो सेट में है वो 1 टाइम, 5, देन यहाँ से 6, देन यहाँ से 8। ये इसका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने क्या मालूम करना है, सेम वही बात, यूनियन मालूम करना है। ए यूनियन बी मालूम कर रहे हैं, तो ए के लिए ए का सेट लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। सॉरी, इसको मैंने 18 लिख दिया था। और मालूम क्या करना है, यूनियन यू लिख के बी का सेट लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। अब ए यूनियन बी मालूम करना है, तो यूनियन ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी, और फिर यूनियन मालूम करने का क्या तरीका है, सबको जो डबल है उनको 1 टाइम और बाकी सबको भी 1 टाइम, तो लेकिन सीक्वेंस के साथ। यहाँ पर देखें तो ए सेट में सबसे पहले 2 है और बी सेट में सबसे पहले 0 है, देन 1 है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस के साथ, 0, 1, यहाँ और यहाँ 2 है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4,
अब यहाँ पर सेट की फॉर्म देखें तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट है, पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम इसको इसका यूनियन मालूम करेंगे। टेबुलर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रही हूँ, इसलिए कि समझने में आसानी और करने में भी आसानी, वरना ज़रूरी नहीं है हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों की समझ के लिए मैं कर रही हूँ। तो एक्स सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, यानी कि शुरू के 6 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, वो नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। तो एक्स सेट में हमारे पास है प्राइम नंबर एक्स इज इक्वल टू, प्राइम नंबर में क्या है 2 शुरू का, देन 3, देन 5, 7, 11, 13। ये हैं एक्स सेट के डिजिट, जिसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। वाई सेट क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स। तो y इज इक्वल टू 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। अब हमने x एंड y का भी क्या मालूम करना है, इनका भी यूनियन मालूम करना है। तो हम लिखेंगे x यूनियन y। x की जगह पर x का सेट लिख देंगे यहाँ पर 2 3 5 7 11 13। एंड मालूम क्या कर रहे हैं, यूनियन, तो यूनियन लगा के y के लिए y का सेट लिख देंगे, ये y है। अब यहाँ y का सेट लिखेंगे 3 6 9 12 15 एंड 18। अब इसका यूनियन मालूम करें। यूनियन मालूम करने में क्या है कि सबको सीक्वेंस के साथ एक सेट में लिख देना, सबको इकट्ठा कर लेना। सो x यूनियन y लिखने के बाद सबसे पहले 2 3 2 दफ़ा है, एक दफ़ा लिखेंगे, देन 5, देन यहाँ से 6, देन 7, देन 9 11 12 13। ए सेट कंप्लीट हो गया, पीछे रह गया 15 एंड 18 बी सेट से। तो इस तरीके से x यूनियन y भी हम मालूम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो 3 सेट हैं, d सेट, e सेट और f सेट। इन तीनों का भी हमने यूनियन मालूम करना है। तो इसको करने के बहुत से तरीके हैं, जो सिंपल है और सब यूज़ करते हैं, कॉमन है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। सोल्यूशन लिखेंगे, क्या मालूम करना है, d यूनियन e यूनियन f। तो पहले हम d यूनियन e मालूम करेंगे, फिर हम f यूनियन f की तरफ जाएंगे। इस तरह हमारे लिए आसानी होगी। d यूनियन e मालूम करने के लिए हम d का सेट लिखेंगे 2 4 6, स्टॉप। e यूनियन मालूम कर रहे हैं, d यूनियन e, तो यूनियन लिख के e का सेट लिखेंगे 1 3 5 एंड 6। अब d यूनियन e को मालूम करते हुए हम लिखेंगे d यूनियन e, और इसका यूनियन हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले e सेट से 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, और यहाँ पर 6 दो दफ़ा है, दोनों सेट में है तो एक दफ़ा लिख दिया। तो हमारे पास d यूनियन e क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब हमने इसके साथ क्या बाकी रिमेनिंग रह गया, यूनियन f, ये मालूम करना है। तो हम लिखेंगे d यूनियन e यूनियन f, ठीक है। तो गौर करें, तो हम d यूनियन e तो मालूम कर चुके हैं, वो हम d यूनियन e यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके साथ हमने अब क्या मालूम करना है, यूनियन f। यूनियन लगा के f सेट लिखेंगे, जो कि है 1, ऊपर से देखें ये रहा, 3 6 9 एंड 10। अब हम इसको पूरा मालूम कर लेंगे, d यूनियन e यूनियन f। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी d यूनियन e यूनियन f इज इक्वल टू 1 दोनों तरफ एक दफ़ा लिख दिया, 2 एक तरफ है, देन 3 दोनों तरफ एक दफ़ा लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 6 यहाँ से, और फिर यहाँ पर आगे है 9 और ये है 10। इस तरह से हम मालूम कर चुके हैं d यूनियन e यूनियन f, ठीक है। जब भी आपके पास 3 सेट आए तो पहले 2 सेट का यूनियन मालूम कर लें, और फिर उस 2 सेट के यूनियन के साथ आप तीसरा जो सेट है उसका यूनियन मालूम कर लें, तो आपके पास पूरे सेट जो आपको मालूम करने का कहा गया है उसका पूरा यूनियन आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आपने देखा होगा कि जितने भी सवाल हैं उसमें अलग अलग सेट हैं और उन सबका यूनियन मालूम करना है। सेट्स को नाम A B C D दिया गया है या फिर एक्स वाई नाम दिया गया है, तो सेट को कोई भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ गलती से मेरे पास कोमा लग गया है मुझसे, देन B जो है वो ब्लैंक सेट है, सेट में कुछ नहीं है, एंड C है 2 3, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है कि अब आप फाइंड करें A यूनियन B यूनियन C। पहले तो ये मालूम करना है, फिर दूसरी तरफ हमने क्या मालूम करना है, A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C। बात एक ही है, मालूम दोनों सेट में इन सबका ही यूनियन निकालना है दोनों सेट में, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के इसलिए बात को दिया गया है ताकि जिस तरह की भी स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सोल्यूशन लिखते हैं, इस सेट में पहले हम ये वाला पार्ट मालूम करेंगे, फिर अगला सवाल ये है ये मालूम करेंगे, A यूनियन B यूनियन C ये मालूम करना है। तो पहले हम यहाँ से A यूनियन B जो मालूम करना है वो मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सेट है ये उतारेंगे A यूनियन B यूनियन C। तो A के लिए सेट में क्या है, A इज इक्वल टू 1 2 3, B सेट
के लिए हमारे पास क्या है, बी, ये सेट में दोबारा से उतार रही हूँ, ब्लैंक कुछ भी नहीं। सी सेट में हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू 2 and 3। इस सेट को मैंने दोबारा उतारा है। अब पहले हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या मालूम कर रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको मालूम करना है। ये है ब्रैकेट में ए यूनियन बी। तो जो ब्रैकेट में दो चीज़ें हैं ए यूनियन बी, पहले ये मालूम कर लेंगे, फिर हम यूनियन सी की तरफ आएंगे, तो हमारे लिए क्या होगी, आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के लिए ए का सेट 1 2 3, यूनियन मालूम कर रहे हैं, दरम्यान में यूनियन लिख दिया। बी के लिए बी का सेट जो कि ब्लैंक है, ठीक है। अब इनका यूनियन मालूम करना है, सिंपल सी बात है। ए यूनियन बी जब हम लिखेंगे तो हमारे पास बी सेट तो ब्लैंक है, तो हम लिख देंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 and 3, ये इसका यूनियन है, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसके साथ यूनियन सी को भी मालूम करना है। हम ए यूनियन बी मालूम कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी और साथ में ये है यूनियन सी। ये लिखने के बाद ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया है, 1 2 and 3। अब यूनियन सी मालूम करना है, तो यूनियन लगा के सी का सेट लिखेंगे जिसमें क्या है 2 and 3। अब ए यूनियन बी यूनियन सी दोबारा से लिखा क्योंकि हम यही मालूम कर रहे हैं, और अब इसको मालूम करें तो 1 1 टाइम, 2 2 दफ़ा है, दोनों सेट में एक दफ़ा लिखेंगे, देन 3 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा लिख देंगे। इस तरीके से हम ए यूनियन बी यूनियन सी को मालूम कर चुके हैं, यानी सवाल का ये वाला जो हिस्सा है वो हो गया, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमसे कहा जा रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम करें, तो सेट लिख रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम मालूम करें। सबसे पहले जो चीज़ ब्रैकेट में है हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी यूनियन सी को हम मालूम करेंगे, ए यूनियन को फिलहाल हम रहने देते हैं, इसको बाद में मालूम करेंगे। बी यूनियन सी में हमारे पास क्या है, बी का सेट है हमारे पास है खाली, और फिर है यूनियन लिख दिया, और सी के सेट में हमारे पास है 2 and 3। अब यूनियन मालूम करें बी यूनियन सी, तो हमारे पास क्या आ जाता है, खाली सेट है, इसको तैयारी कुछ नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास 2 है and 3 है, वो एज इट इज लिख दिया। अब बी यूनियन सी हमारे पास क्या आ गया, 2 and 3। अब उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, जो रह गया है वो क्या है, ए यूनियन। तो हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ये लिख दिया। ए यूनियन में ए क्या है, ए सेट क्या है 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। यूनियन मालूम कर रहे हैं तो यूनियन लगा दिया। बी यूनियन सी हम मालूम कर चुके हैं, वो क्या है 2 and 3। अब इसका ए यूनियन बी यूनियन सी को मालूम करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 2 3 और 2 3, तो 1 1 टाइम, 2 दोनों तरफ एक दफ़ा लिख दिया और 3 दोनों तरफ एक दफ़ा लिख दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 2 3। दोनों में देखें तो आंसर हमारे पास सेम है, तो हमारे पास ए यूनियन बी जो कि ब्रैकेट में है, देन यूनियन सी का आंसर आया है 1 2 and 3, और दूसरी तरफ ए यूनियन बी ब्रैकेट बी यूनियन सी, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी का आंसर भी हमारे पास क्या है 1 2 3, ठीक है। दोनों के आंसर, इस वाले पार्ट के और उस वाले पार्ट के आंसर दोनों के सेम आए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों हम मालूम कर चुके हैं, दोनों के आंसर यहाँ पर मैं लिख दिए हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो क्वेश्चन ए है उसके 6 सवाल हो गए हैं, और आगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बाकी सवाल करने हैं। तो यहाँ पे होती है वीडियो एंड। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। और एक चीज़ और, जो स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि मैं क्लास 8 को स्टार्ट करूँ, और मैंने उनसे कहा है कि मैं इसी मंथ स्टार्ट करूँगी और मैं नहीं कर सकी हूँ, तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं उसको जल्द ही स्टार्ट कर दूँगी और उसकी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो हमें याद रखें, दुरूद पाक पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।